ओके, स्टैटिक विद मेथड हम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हम किसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो कैसे लगा होता है, स्टैटिक फिर रिटर्न टाइप फिर उसके बाद मेथड का नाम। तो स्टैटिक अगर हम किसी मेथड के आगे लगा देते हैं तो उसको कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है इसमें कि नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कॉल स्टैटिक मेथड, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ती है, वो मैंने रीज़न पहले ही बता रखा है आप लोगों को, क्योंकि मेन भी स्टैटिक है, आपका मेथड भी स्टैटिक है। अब पावर दोनों की सेम हो गई है, ठीक है भाई, जितनी प्रायोरिटी आपके मेन को मिल रही थी उतनी उस लगभग उतनी ही आपके मेथड को भी मिल रही है, ठीक है। फिर मैंने एक क्लब का भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कहीं पर एंट्री करते हैं, कहीं पर जाते हैं एंट्री करने के लिए, तो यू नीड अ पास, एक पास या एक सम टिकट का ज़रूरत पड़ता है आपको, तो आप एंट्री कर पाते हैं, ठीक है। तो वो स्टैटिक वहां पर वही रोल प्ले कर रहा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले कर रहा है मेन के आगे कि भाई आप इसी क्लास के हो, तभी मैं कॉल करने दूंगा, तो इसका प्रूफ लेके आइए। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उस प्रूफ के लिए। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, अगर हम ही स्टैटिक है, माने वो जो जहां हम जाना चाह रहे हैं वो हमारा ही है, तो हमें किसी पास की या किसी टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टैटिक वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी एकदम से बराबर हो जाती है। जिस भी मेथड के आगे आप स्टैटिक लगाते हैं या जिस भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि स्टैटिक जो मेथड है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करता है, ठीक है। स्टैटिक, ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना होगा आपको। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो आपके नॉन स्टैटिक मेथड्स के अंदर भी जा सकते हैं, स्टैटिक मेथड के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो वेरिएबल्स पे आएंगे हम। तो नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कॉल स्टैटिक मेथड्स, और दूसरा है स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो बनाते हैं इसका प्रोग्राम। पहले मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, बाकी दो वेरिएबल्स और ब्लॉक का प्रोग्राम बाद में बनाएंगे। ये स्टैटिक मेथड, और एक और चीज, जिसके अंदर आपने स्टैटिक क्रिएट किया है, जिस क्लास के अंदर आपने स्टैटिक क्रिएट किया है, ठीक है, उसी क्लास के अंदर स्टैटिक रहेगा। क्लास के लिए रिजर्व हो जाता है स्टैटिक, क्लास के बाहर नहीं जाता। मतलब जैसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे या मेथड्स बनाते थे और दूसरी क्लास में पब्लिक बनाते थे और एक्सेस कर लेते थे, लेकिन अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक कर दिया है और आप दूसरी क्लास के अंदर उसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो एक्सेस नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैटिक बिकम्स रिजर्व फॉर द क्लास इन विच इट इज क्रिएटेड, जिसके अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं वो उसी के लिए रिजर्व हो जाता है। पर उसके अंदर उसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उस क्लास के बाहर उसको कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो देते हैं, एक डेमो नाम से मैंने एक क्लास बना ली है, ठीक है, और एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड यहाँ एक वेरिएबल भी ले लेते हैं। उसी के अंदर क्रिएट किया है तो लोकल है, उसके लिए वो काम कर जाएगा।
कॉल आप डायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। नहीं ज़रूरत है आपको किसी ऑब्जेक्ट की, ये काम कर चलेगा। ओके, तो आप ये एग्जाम में बना सकते हैं। सेव करेंगे हम लोग। डेमो नाम से पहले भी बन रखी है क्लास, डेमो 1 नाम से ही बन रखी है, बनी होगी क्लास। ओके, ये रहा प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम शो बनाया है, उसको स्टैटिक कर दिया मैंने। ये मेरा स्टैटिक मेथड है, ये रहा स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है, ये इसी के अंदर काम करेगा, प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू आपने दी है और फिर काम कर जाएगा। और फिर नीचे देखिए स्टैटिक को कॉल कराया है, मतलब शो को कॉल कराया है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही स्टैटिक कॉल हो जाता है, स्टैटिक का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक क्या करता है, जिसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही कॉल हो जाता है, ठीक है। इसी में आप एक और मेथड बना दीजिए जिसको नॉन स्टैटिक बनाइए। नॉन स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें स्टैटिक नहीं लगाया आपने, और अब उसको फिर उसको कॉल कराने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये इसी क्लास में कॉल होगा। अगर मैं एक क्लास दूसरी कर देती हूँ, मतलब मेन किसी और क्लास में हम बना देते हैं, फिर हम शो को कॉल करें बिना ऑब्जेक्ट के, तो वो कॉल नहीं करेगा, ठीक है। उसको सेव कर दिया है हमने और रन करवाते हैं। आउटपुट आ गया सिंपल सा, ठीक है। दिख रहा आउटपुट? चलिए प्रोग्राम नोट कीजिए, फिर इसमें चेंजेस करने हैं मुझे भी। हो गया मैम। ठीक है, अब इसको ए को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। ये है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मैंने स्टैटिक शो के अंदर कॉल कराया है, और फिर शो को डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं क्योंकि मुझे शो पे डायरेक्ट काम है, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, सेव हो गया है। उसके बाद आते हैं, इसको रन करवाते हैं। रन करवाया मैं उसने एरर दिया है, ठीक है। ये रहा आपका एरर, ये पढ़िए जरा। ये लाइन नंबर 9 में एरर बता रहा है वो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कांट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर, ठीक है। आगे पॉइंट समझ में? यस मैम। बाकी तीनों को आगे समझ में, बाकी दोनों को? ठीक है, तो भाई ये प्रोग्राम देगा हमारा एरर, ठीक है। इस प्रोग्राम में तो एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर जिसको बोलते हैं। ये प्रोग्राम एरर देगा, क्यों देगा वो नोट में नीचे लिख देती हूँ।
नॉन स्टैटिक वेरिएबल can't be accessed in static method। ठीक है, ये पॉइंट है। नॉन स्टैटिक जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगा है, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। उल्टा मतलब कि स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सिस्ट बाय नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल जो बनाएंगे हम उसको हम नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे वेरिएबल वाले प्रोग्राम में हम उसको करेंगे। तो जो स्टैटिक वेरिएबल हम बनाएंगे उसको हम नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, नॉन स्टैटिक मेथड मतलब स्टैटिक नहीं लगाना, उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरिएबल पर आए। यस मैम। तो स्टैटिक मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं। स्टैटिक विद वेरिएबल, तो इसके साथ क्या सीन होता है? सबसे पहले तो वही जो यहाँ पे लिखा कि आपका स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं एक्सिस्ट बाय स्टैटिक as well as non-static method। भाई स्टैटिक के अंदर तो जा ही सकता है, नॉन स्टैटिक के अंदर भी जा सकता है स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, वो पॉइंट है ही है। ठीक है, ये शेयर करता है अपनी वैल्यू को, इट शेयर्स वैल्यू टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। एक ही क्लास के अंदर आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर बनाए हैं तो ये सबके साथ अपनी वैल्यू को शेयर करेगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो आपको चलो समझ पे आ गया। ठीक है, वो सिंपल बना भी लेंगे आप, एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको नीचे आप है ना नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आप उसको एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का पॉइंट मैं बताती हूँ, मतलब प्रोग्राम बनाती हूँ जो वो शेयर करता है, अपनी पहली वैल्यू को वो पकड़ के रखता है। देखिए ग्लोबल के साथ मैंने बताया था, ग्लोबल वेरिएबल अगर हम बनाते हैं, चला गया, अगर हम एक क्लास बनाए, मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई है ए, उसके अंदर मैंने क्लास के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक OB1, एक OB2 और एक OB3। और मैंने मैंने एक वेरिएबल बनाया है, से एक्स मैंने वेरिएबल बनाया है, और एक्स वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक है तो ग्लोबल कहलाएगा, क्योंकि स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल सबसे ऊपर ही क्रिएट करते हैं। स्टैटिक में फर्क ये होता है, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, और जो इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते वो ग्लोबल बन के रह जाता है। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तो तीनों के पास अपना अपना एक्स होगा, इसके पास भी अपना एक्स, इसके पास भी अपना एक्स, और इसके पास भी अपना एक्स होगा। यानी तीनों के पास, तीनों को नहीं पता है कि भाई सामने वाले के पास भी वही एक्स है जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो तीनों के पास अपने अपने एक्स होंगे। ये ग्लोबल का कंसेप्ट है। यानी एक ही वेरिएबल 3 अलग अलग मेमोरी क्रिएट करेगा। इंटीजर की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ये इंटीजर है, 4 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 4 + 4 + 4 ये 12 बाइट आपका ले गया। एक ही मतलब एक ही आपका वेरिएबल 12 बाइट पे काम करेगा। ठीक है ना, तो ये 12 बाइट्स पे काम करेगा।
लेकिन अगर हम इसी स्टैटिक को इसी एक्स को स्टैटिक बना दे तो वो तीनों के लिए एक ही एक्स क्रिएट होगा, तीनों के लिए एक ही एक्स क्रिएट होगा और तीनों के साथ शेयर, यानी सिर्फ 4 बाइट पे काम करेगा, तो 8 बाइट की मेमोरी आपकी बचा लेता है अगर हम स्टैटिक बनाते हैं किसी वेरिएबल को। तो इस तरीके से वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, बनाते हैं इसका एक प्रोग्राम ऐसा जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल डेमो स्टैटिक वेरिएबल, मैंने ऐसे कुछ नाम ले लिया। ठीक है, जो आपको सही लगे वो नाम आप ले लीजिए। तो मैंने एक यहाँ पर स्टैटिक एक ले लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक 0 से इनिशियलाइज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो वो 0 ले लेगा अपनी तरफ से, बाकी को आपको इनिशियलाइज करना होता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ 0 लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये हो गया, एक बी मैंने ले लिया, उसको भी मैंने 0 दे दिया। ठीक है, और नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है मुझे। साथ साथ कमेंट ये है स्टैटिक वेरिएबल और ये है ग्लोबल वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने ए को भी प्लस प्लस किया, वैल्यू ऑफ ए शो, मैंने बी को भी प्लस ई को भी प्लस प्लस किया है यहाँ पर, यानी मैंने स्टैटिक को भी इंक्रीमेंट किया है और नॉन स्टैटिक को ग्लोबल को भी इंक्रीमेंट कर देती हूँ ताकि आपको आउटपुट सही दिखाई दे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेथड हमारा नॉन स्टैटिक है तो ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो पॉइंट आपको समझाना है। अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सबके साथ शेयर करेगा डाटा को। देखिए, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ OB1 इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, एक कम से कम 3 ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा देंगे। स्टैटिक वायर डेमो मेरी क्लास का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यही नाम दिया है इसको। ठीक है, अब तीनों से मैं ऑब्जेक्ट का मेथड को कॉल करूंगी, OB1 डॉट शो, OB2 डॉट शो और OB3 डॉट शो। देखिए किया क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जो स्टैटिक है, एक वेरिएबल बनाया है जो ग्लोबल है। ग्लोबल माने नॉन स्टैटिक है। ठीक है, इसको ग्लोबल कहेंगे या फिर नॉन स्टैटिक कहेंगे, क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा, जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगा वो नॉन स्टैटिक। ठीक है, एक मेथड बनाया है मैंने जो कि नॉन स्टैटिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल जा सकता है ना, तो या एक्सेस कर सकता है। फिर मैंने स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है मैंने एक से, और मैंने नॉन स्टैटिक को भी यहाँ एक से इंक्रीमेंट किया है। मैंने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं अलग अलग, OB1 ऑब्वियसली अलग ही बनते हैं, OB1 OB2 OB3, और मैंने तीनों से उसी शो को कॉल किया है। देखिए शो जो है नॉन स्टैटिक है, इसलिए कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इसको यहाँ पर प्रूव करना है। अब तीनों का आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। ठीक है,
से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। स्टैटिक वेर कंपाइल हो गया है, रन करेगा, 3 बार आउटपुट दिखाएगा क्योंकि एक ही मेथड को आपने 3 बार रन करवाया है। दिख रहा है? इसको थोड़ा सा ना पार्टीशन कर देते हैं ताकि आउटपुट समझ में आए। आउट और यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं। ये आ गया, पार्टीशन कर दिया मैंने। पहला वाला OB1 के थ्रू काम कर रहा है, दूसरा वाला OB2 के थ्रू काम कर रहा है और तीसरा वाला OB3 के थ्रू कॉल हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है ये OB1 का है, ये वाला जो आउटपुट है OB2 का। अच्छे से आउटपुट एनालाइज कीजिए, बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें, मतलब क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो स्टैटिक है, ठीक है ना, ए जो है मेरा स्टैटिक। हाँ हाँ, वही कंसेप्ट कि ग्लोबल है तो तीनों के, देखिए हमने बनाया जो भी हमारी क्लास का नाम है, थोड़ा बड़ा है, चलिए हम इसी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए हमने, 1 2 3, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन से बनाए हैं, एक OB1, एक OB2 और एक OB3, ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब देखिए जो बी बनाया है, जैसा कि मैंने कहा ग्लोबल हमेशा तीनों के पास अलग अलग ग्लोबल होगा, ठीक है, यानी इसके पास भी अपना बी होगा, इसके पास भी अपना ही बी होगा और इसके पास भी अपना बी होगा। तो पहले बी की बात कर लेते हैं। बी को 0 दे रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, बी को 0 दे रखा था स्टार्टिंग में, जब हमने इनिशियलाइज किया ना तो सबसे पहले 0 दे रखा था, और नहीं भी दे 0 तो वो अपने आप 0 से ही इनिशियलाइज करता है। तो 0 दे रखा था हमने बी को, तो OB1 ने इंक्रीमेंट किया क्योंकि बी प्लस प्लस दिया हुआ है मैंने, बी प्लस प्लस दिया हुआ है मैंने, तो बी OB1 ने इंक्रीमेंट किया उसको और प्लस प्लस से 1 कर दिया भाई, 0 से। OB2 के पास भी अपना ही बी था, यानी उसके पास भी बी की वैल्यू 0 थी इनिशियली, उसने भी 1 कर दिया। और इसी तरह से OB3 ने भी वही किया, इसके पास भी 0 वाला बी था, इसने भी 1 कर दिया। ठीक है, तो तीनों के पास, तीनों ने, इसलिए आंसर 1 1 1 दिखा रहा है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1। लेकिन अगर बी की बात, सॉरी ए की बात करें, यानी स्टैटिक वेरिएबल की बात करें, तो स्टैटिक इसके तीनों के पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास एक ही था, एक ही ए था। तो सबसे पहले इसने देखा OB1 ने कि भाई 0 है, मैं 1 कर देता हूँ क्योंकि प्लस प्लस कराया, तो इसने 1 कर दिया, तीनों के पास शेयर हो रहा है। फिर इसने देखा कि अच्छा OB1 ने इसको 1 कर दिया है तो मैं भी इंक्रीमेंट करूंगा, तो 1 में वो 1 प्लस करेगा और वो 2 कर देगा। यानी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में तीनों को पता है कि इसके पास ए वेरिएबल है, मतलब OB2 को पता है कि OB1 के पास भी वही ए है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और OB3 के पास भी वही ए है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये लास्ट वैल्यू इसने रिटेन करके रखी, अपने पास रखी, और OB3 आया और OB3 ने देखा कि अच्छा इसके पास 2 हो रखा है, तो उसने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया शो में जाके और उसको 3 कर दिया। इसलिए ए बी 1 2 और 3, इसका मतलब ये है कि OB1 OB2 और OB3 के लिए ए जो कि स्टैटिक था वो सिर्फ एक ही क्रिएट हो रहा है, यानी सिर्फ 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बी की बात करें, बी देखिए 4 अलग यानी टोटल 12 बाइट्स पे काम कर रहा है ये। तो यानी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ए ने आपके 8 बाइट्स का मेमोरी बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है, स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने कि ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, तो इस तरीके से ये मेमोरी को मैनेज करता है। आ गया समझ में? ठीक
अभिषेक आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अजय? हाँ मैम। ठीक है, प्रोग्राम नोट कीजिए, फिर बस आज इतना ही रखते हैं। ब्लॉक को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर टाइम। इसको एक ही करना, मैं एक बार इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ, फिर एक ही में इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, स्टैटिक के बारे में अगर वो पूछते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें मेमोरी पूरी तरह से मैनेज आप दिखा रहे हैं। नोट कर लीजिए, कर दिया मैंने एक स्क्रीन पर इसको। हो गया नोट? ठीक है, ठीक है, बाकी दोनों ने नोट कर लिया? ले लिया मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक थोड़ा सा नया वाला और बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब हो जाता है बड़ा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, इतना पढ़िएगा, मैं इतने के नोट्स आपको भेज दूंगी आज, ठीक है? फिर मैं ऑफ कर, और इन्हीं प्रोग्राम की प्रैक्टिस किया कीजिए थोड़ा बहुत, इधर उधर चेंजेस करके।